दिया अपने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, लेकिन अपने धर्म का परिवर्तन नहीं किया। भैया अगर हमारे और तुम्हारे पूर्वज भी डरपोक होते ना, और उन्होंने भी तलवार की नोक के बल पर चोटी कटा दी होती, तिलक मिटा दिया होता, तो आज हम लोग यहाँ बैठ करके राम की कथा नहीं सुन रहे होते, हम लोग भी किसी मस्जिद में बैठ करके नमाज पढ़ रहे होते। भारत में आज जितने भी मुसलमान हैं ना, व्यास गद्दी से कह रहा हूं, भारत में जितने भी मुसलमान हैं 95% वो हिंदू हैं, कन्वर्टेड हिंदू हैं। उनके बाप दादाओं का इतिहास उठा करके देख लो, कोई ठाकुर था, कोई ब्राह्मण था, कोई वैश्य था, कोई शूद्र था, कोई किसी जाति का था, कोई चौहान था, कोई था। महाराज आज वो उनके बाप दादा डरपोक निकले, कायर निकले, निकम्मे निकले, जो एक तलवार की नोक पर अपनी टोपी, महाराज अपनी चोटी कटा करके, तिलक मिटा करके टोपी पहनना स्वीकार कर लिया। और हमें आपको गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने इतने अत्याचार सहने के बाद भी अपने माथे के तिलक को नहीं मिटाया और अपनी चोटी नहीं कटाई। गर्व होना चाहिए कि हमारे आपके पूर्वज कितने वीर रहे होंगे, कितने वीर रहे होंगे, जो इतनी मुसीबतों के बाद भी हम सबको, हमें और आपको हिंदू का हिंदू बना करके रखा, सनातनी का सनातनी बना करके रखा। आप इतने लोग यहां बैठे हैं, मैं इतने लोगों में से किसी एक व्यक्ति को खड़ा करके पूछूं कि आप कौन हैं, तो आप कहेंगे महाराज हम तो ठाकुर हैं। आप कौन है? बोले महाराज हम तो वैश्य हैं, मतलब बनिया हैं। आप कौन है? बोले हम तो पंडित जी हैं। आप कौन है? बोले हम तो यादव हैं। आप कौन है? बोले हम तो पाल हैं। महाराज एक भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि हम हिंदू हैं, एक भी व्यक्ति ये नहीं कहता। आप किसी मुसलमान के बच्चे से पूछो, जातियां उनकी यहां भी होती हैं, वो अपनी जाति नहीं बताएगा। आप पूछोगे कौन हो भैया, तो सीधा कहेगा हमारा मुसलमान का बच्चा हूं, हमारा सिख हूं, पंजाबी हूं, हमारा ईसाई हूं। लेकिन हम लोग, अरे हम तो पंडित जी हैं, अरे हम तो छत्री हैं, हम तो ठाकुर हैं, हम तो यादव हैं, हम तो पटेल हैं, हम तो फलाना हैं, हम तो ढिकाना। महाराज यही कारण है, बहुत ध्यान से सुनने की बात बता रहा हूं व्यास गद्दी से, यही कारण है कि हमारे भारत देश में हिंदुओं की संख्या ज्यादा होने के बाद भी अगर आज दुनिया में सबसे ज्यादा कोई कट रहा है तो केवल हिंदू कट रहा है। हिंदुस्तान में ही हिंदू कट रहा है। कारण केवल यही है कि जब तक तुम लोग जातियों में बढ़ते रहोगे तब तक कटते रहोगे। जब तक तुम लोग जातियों में बढ़ते रहोगे तो कटते रहोगे। अगर नहीं कटना है तो बटना भी बंद कर दो। जहां बात धर्म किया जाए, जहां बात हिंदू समाज की आ जाए, जहां सनातन धर्म की बात आ जाए, आप किसी भी जाति के हो, एक भगवा झंडे के नीचे खड़े हो जाओ, जान देने के लिए तत्पर हो जाओ। एक समय वो था हमारे देश में जब हर घर में गौ माता की सेवा होती थी। जब हर घर में गौ माता की सेवा होती थी, हर घर में हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज, हमारे बड़े बड़े बूढ़े लोग सुबह के 4 बजे उठते थे और 4 बजे से उठ करके महाराज गाय का गोबर उठाना, झाड़ू लगाना, गाय का दूध लगाना, गाय को चारे पानी की व्यवस्था करना। सुबह के 4 बजे से महाराज ब्रह्म मुहूर्त में हर घर में गौ माता की सेवा हुआ करती थी। और आज सूरज बाद में निकलता है। भैया सूरज निकलने के पहले भारत देश में 2 लाख गौवंश की हत्या रोज होती है। प्रतिदिन 2 लाख गौएं कटती हैं हमारे देश में। अब आप कहोगे महाराज कहां कट रही, हमको तो नहीं पता। आप यही कहोगे महाराज कहां गाय कट रही है, हमको तो कुछ नहीं पता। अरे भैया आपको पता होगा भी नहीं, आपको पता होगा भी नहीं।
क्योंकि जब आपको अपनी पत्नी से, परिवार से, बच्चों से, दुकानदारी से, खेती बाड़ी से और अपने निजी स्वार्थों से जब फुर्सत मिले, तब तुम सोचोगे गौ माता के बारे में, तब तुम सोचोगे अपने धर्म के बारे में, तब तुम सोचोगे भगवान के बारे में। हमें फुर्सत कहाँ है महाराज अपने निजी झंझटों से? कहाँ फुर्सत है कि हम गौ माता के बारे में सोचें? जब तक गौ माता दूध देती है ना, लोग बड़े प्यार से घर में रखते हैं गाय को, हरी हरी घास ला करके गाय को खिलाते हैं, ज्यादा दूध निकलेगा, बोलो गलत क्या हो तो? हाँ? और गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया, हमने धक्के मार करके गौ माता को घर से बाहर निकाल दिया। और वही गाय धक्के लगते लगते हाईवे रोडों पर बसों से, ट्रकों से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से टक्कर खा करके बसों गाड़ियों के नीचे आ जाती है और खत्म हो जाती है। और महाराज अगर वो गाय वहां पर बच जाती है ना और किसी कसाई के हाथ लग गई, कत्ल खाने के अंदर की बात बता रहा हूं आपको, जो आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। व्यास गद्दी से बता रहा हूं आपको, जिस गाय का आप लोग दूध पीते हो ना और बाद में उसी गाय को धक्के मार के निकाल देते हो ना, उन्हीं गौओं को बचाने के लिए हम लोग रातों रात हाईवे रोडों पर घूमते हैं। मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूं आपको, सैकड़ों बार आधी आधी रात में, रात को 12 बजे 2 बजे, एक हाथ में टॉर्च और एक हाथ में डंडा लेकर के हम लोग निकलते हैं हाईवे रोडों पर गौओं को बचाने के लिए। सैकड़ों बार मैंने खुद अपनी पीठ पर पुलिस के डंडे खाए हैं गौओं को बचाने के लिए। और व्यास गद्दी से कह रहा हूं ये बात, 2 बार हमारे ऊपर गोली चली है, 2 बार। 2 बार हमारे ऊपर गोली चली। किसने चलाई? मैंने जिन लोगों के ट्रक पकड़े, गायों से भरे हुए ट्रक जा रहे थे लदे हुए कत्ल खाने में कटने के लिए, सूचना मिली, हम लोग पहुंच गए और तुरंत उस ट्रक को रुकवा करके गऊओं को निकलवा कर गौशाला में भिजवा दिया और उन गायों को ले जाने वालों को जेल भिजवा दिया। उसके 8 दिन के बाद लोगों ने घात लगाई हमारे ऊपर, क्योंकि उस समय 7-8 ट्रक हम लोगों ने पकड़े थे, उसमें सबसे आगे मैं था। हमारे नाम से कितनी FIR हुई और जब कुछ भी नहीं हुआ तो विधर्मी लोगों ने हमें मारने के लिए हमारी गाड़ी के साथ पीछा किया। राजस्थान में अजमेर के पास पुष्कर, जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में, उस पुष्कर घाटी पर हमारी गाड़ी पर गोलियां चलनी शुरू हुई। मोटरसाइकिल से सवार कई लोगों ने चारों तरफ से गोली चलाना शुरू किया, लेकिन ठाकुर जी की कृपा और उस गौ माता की कृपा कि 2 बार गोली चलने के बाद भी आज हम आपके बीच में सुरक्षित बैठे हैं और आपकी कथा सुन रहे हैं। और ये हमारे जीवन का संकल्प है, ये हमारे जीवन की प्रतिज्ञा है कि जब तक ये जीवन है तब तक ये जीवन गौ माता के लिए समर्पित है। अगर प्राण भी निकले गौ माता की सेवा करते करते तो जीवन का परम सौभाग्य होगा। मरना तो सबको है एक दिन, अमर तो कोई नहीं है, लेकिन मौत भी आए तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिस दिन मरूं गौ माता की सेवा और गौ माता की रक्षा करते हुए मरूं। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, आगरा के पास एटा जिला है, मेरी कथा चल रही थी वहां भी हमारे पर गोली चली। 2 बार हमारे पर गोली चली, लेकिन फिर भी आज सुरक्षित बैठा हूं। और कृपा क्या है? मेरे जीवन में सबसे बड़ी कृपा जो आज बैठा हूं और आज मैं जिस पद पर हूं, भारत के संत समाज में आज मुझे आचार्य महामंडलेश्वर का पद सप्तऋषि अखाड़ा परिषद के द्वारा हमें दिया गया। और जो हमारे जीवन में आज जो भी कृपा है, जो भी आज मैं हूं, अपने खुद के विचारों से जो मैं समझता हूं कि मैं जहां पर हूं बहुत बड़ी ऊंची जगह पर हूं, लेकिन आज जो भी है हमारे जीवन में ये केवल गौ माता की सेवा का प्रसाद है और हमारे गुरुदेव भगवान की सेवा का प्रसाद है। 9 वर्ष तक, 9 साल तक मैंने वृंदावन में रह करके गौओं का गोबर डाला है। 9 साल 9 साल मैंने विद्या अध्ययन किया वृंदावन में रह करके,
और वृंदावन में 9 साल तक रोज प्रतिदिन गौ माता का गोबर डालता था, सेवा करता था। तो ये गौ माता के गोबर डालने की कृपा है, उस गौ माता की कृपा है कि आज इस गद्दी पर बैठ के आपको कथा सुना रहा हूं। मैं आपको बता रहा था कि जिस गाय का आप लोग दूध पीते हो ना, और बाद में उसी गाय को आप निकाल देते हो ना, वही गाय धक्के लगते लगते कत्ल खाने में जाती है। और कत्ल खाने में उस गाय के साथ क्या होता है? ट्रकों में भर भर करके गाय जाती हैं, बड़े बड़े ट्रकों में भर के गाय जाती हैं, बड़े बड़े बाड़े बने हैं, गायों को उतार दिया और 50-50, 100-100 गायों की लाइन लगाई गई। एक हफ्ते तक उस गाय को ना चारा मिलता है, ना पानी मिलता है, कुछ नहीं मिलता। भूखी प्यासी गाय जब वो तड़पती रहती है ना, जब वो गाय तड़पती रहती है ना, 50-50, 100-100 गायों की लाइन लगी, उन गायों के पीछे मशीन लगी है, मशीन। गाय का पीछे का एक पैर मशीन से बांध दिया गया, बटन दबते ही वो मशीन ऊपर उठने लगती है जैक की तरह, और गाय का पीछे का पैर ऊपर और गाय का मुंह नीचे। वो गाय उल्टी लटक रही होती है कत्ल खाने में, और लम्हा लम्हा करके चिल्ला चिल्ला करके वो बिलखती हुई रोती हुई गाय आवाज लगाती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन उस गौ माता के रोने की, कराहने की, चिल्लाने की आवाज हम लोगों को सुनाई नहीं पड़ती। आप विचार करिए, जिस देश की मिट्टी पर गौ माता की आंखों से बहने वाले खून के आंसू गिरते हो, क्या उस देश में कभी शांति होगी? बोलो। जिस देश की मिट्टी पर गौ माता की आंखों से बहने वाले खून के आंसू गिरते हो, आपने गाय का दूध पिया और वही गाय कत्ल खाने में जब उल्टी लटक रही होती है ना, उसकी आंखों से जब खून के आंसू बहते हैं ना, तो वो गाय क्या तुम्हें आशीर्वाद देगी? बोलो। जो गाय उल्टी लटक रही होगी, खून के आंसू बह रहे होंगे उस गाय की आंखों से, वो गाय तुम्हें आशीर्वाद देगी क्या? आपने, आपके परिवार ने, आपके बच्चों ने, आपकी पत्नी ने, आपके पूरे घर के लोगों ने उस गाय का दूध पिया और बाद में आपने निकाल दिया, तो क्या वो गाय तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद देगी? विचार करो। आज हम लोग जीवन में परेशान हैं,